नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर पाथ में। यूपी टेट 2018 स्पेशल अपील। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 8 प्रश्न जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्पेशल अपील में चैलेंज किया गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आज आएगा शाम तक। ऐसा पता चला है कि शाम तक आप लोग का फैसला आ जाएगा और वो 8 प्रश्न हैं। अब देखिए, इसमें से कितने प्रश्नों को इलाहाबाद हाई कोर्ट मानेगा, सही हाई कोर्ट की तरफ से इस पे अंक मिलेंगे। वह तो कोर्ट के फैसला आने के बाद ही डिसाइड होगा कि किस प्रश्न पे हमको अंक मिलेंगे, किस पर नहीं। लेकिन वो 8 प्रश्न हैं जिन पर अपील की गई थी और सुनवाई हुई है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल करियर पाथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल करियर पाथ सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आइए दिखाते हैं आपको वो 8 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ये आपके बाल विकास शिक्षण अधिगम का प्रश्न था। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो जो इसको आयोग ने जो इसका आंसर माना हुआ है वह है निगमन से आगमन की ओर। इसका आयोग ने इसको आंसर माना हुआ है, लेकिन ये प्रश्न अभी कोर्ट इस पे अपील हुई है। अब देखिए वहाँ क्या होता है, इसमें हमको अंक मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो इसमें आयोग का आंसर जो था वह था ऑप्शन ए, 1 नंबर वाला सही था। लेकिन ये भी प्रश्न है जिस पे अपील की गई है। ये इसका अपील का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। इसका जो आयोग ने उत्तर मांगा है वह दूसरा माना है संयोगात्मक संज्ञानात्मक संकार्य है। यह आयोग ने आंसर माना है, लेकिन यह क्वेश्चन डाउट में है और यह भी हमने अपील में डाला है। और चौथा प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है वह निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इसमें आयोग ने चौथा ऑप्शन माना है, जबकि इसमें पहले और चौथे में कंफ्यूजन है, इसलिए ये भी आयोग की तरफ गया है। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न कौन सा है? तो पांचवा प्रश्न आपका है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पहिया और पखावत शब्द में बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए ये भी इसको भी कंफ्यूजन वाले प्रश्न में डाला गया है और यह कोर्ट में इसकी भी अपील की गई है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह है, कौन सा हर्षस्वर नहीं होता, कौन सा हर्षस्वर होता है? तो ये भी क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, जो 6वां क्वेश्चन है जो अपील में किया गया है। 7वां प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? और फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। तो ये भी प्रश्न, इसका आयोग ने जो उत्तर माना है वह माना है दूसरा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन देखिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यह SCERT के बुक में शायद दिया हुआ है, तो इसलिए यह भी क्वेश्चन, क्योंकि SCERT की बुक का उत्तर ही मान्य होता है, लेकिन अब की कुछ आयोग ने नहीं माना, तो इसलिए यह भी क्वेश्चन कोर्ट गया है। देखिए 8वां प्रश्न जो हमारा है वह है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा हैं? देखिए इस प्रश्न में क्या डाउट है कि यह प्रश्न करंट अफेयर का है और करंट अफेयर यूपी टेट के सिलेबस में नहीं था और इसलिए यह प्रश्न करंट अफेयर से आया है। तो यह प्रश्न भी अयोग्य है और इसके अंक तो आयोग को देने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हमारे कोर्स में नहीं है और कोर्स से बाहर का कोई भी प्रश्न आता है तो हमने उसको पढ़ाई नहीं की, हमने उसको पढ़ा नहीं, तो हम उसके जवाब कैसे देंगे? और ये प्रश्न बाहर का था तो इसको भी डाउट में रखा गया है। और ये सब प्रश्न है 8 प्रश्न जिन पर स्पेशल अपील की गई है। अब